कहते हैं 100 बरस की जिंदगी से अच्छे होते हैं खुशियों के 2-4 पल। ये 2-4 पल ही हमारी जीवन को खुशियों से भर देते हैं। लेकिन अगर जिंदगी के आसमान में दुखों के बादल मंडराने लगे तो हम इन खुशी की रोशनियों से महरूम होने लगते हैं और फिर जरूरत होती है एक ऐसी छोटी सी रोशनी की जो दुखों के अंधेरे को चीरती हुई चारों ओर खुशियों की रोशनी फैला दे। और उसी खुशियों की रोशनी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हमारा माध्यम है ये मंच जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको इतना सब कुछ बताना चाहते हैं कि आप खुद को सही तरीके से जान सकें, पहचान सकें और सही फैसले ले सकें, वो भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। तो चलिए स्वागत करते हैं द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी का। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम अब खुशियां दूर नहीं में। नमस्ते, ओम, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये जो ज़िंदगी मिली है इसको आप न जाने दें। एक इंग्लिश में कहावत है, वो मैं आपको बताता हूँ। सोचना आपको है कि क्या उसमें से लेना है। Some people live to eat. Some people live to eat and some eat to live. There is a difference between कुछ खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। अब इसमें आपको चयन करना है, आपको सोचना है। मेरी राय आपको पहले बता दी कि इस जो आपको ये जीवन मिला है या जो ये आत्मा और ये शरीर आपको मिला है, इसका सदुपयोग करें और खुद डिसाइड करें कि आपको इन दोनों में से क्या चयन करना है। इस एपिसोड के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है। तो उग्रसेन जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी हैंडराइटिंग की बनावट की, जिसे आपने नाम दिया था स्लांट का। यानी जो लोग सीधी तरफ झुके हुए वर्ड्स में लिखते हैं उन्हें राइट स्लांट कहा जाता है, और जो लोग लेफ्ट साइड में झुकी हुई राइटिंग जिनकी होती है उन्हें लेफ्ट स्लांट कहा जाता है। तो राइट स्लांट के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया था। मैं चाहूँगी कि लेफ्ट स्लांट के बारे में आज आप कुछ बताएं। अभी आपने खुद ही मुझे हिंदी में बताया, जो कि मैं हिंदी में कभी शायद नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अभी अभी मैंने पकड़ा उस बात को। जो सीधी तरफ झुके हुए होते हैं तो पक्की बात है वो सीधे ही होते हैं। जो उल्टी तरफ झुकते हैं या लेफ्ट स्लांट वाले होते हैं वो उल्टे ही होते हैं। तो अपने आप में ये इंग्लिश की चीज जो आपने हिंदी में बोली, मेरे को समझाने में बड़ा आसानी हो गई कि लेफ्ट स्लांट वाले उल्टे ही होते हैं। दे आर वेरी नेगेटिव पीपल, दे आर वेरी पेसिमिस्टिक पीपल। और इनमें एक खूबी जरूर होती है कि लेफ्ट साइड स्लांट वाले माँ को बहुत प्यार देते हैं, माँ पे ये जान छिड़कता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है जो कि आपको, ऐसा नहीं है कि राइट साइड स्लांट वाला नहीं करता, लेकिन इनमें 90% हैबिट्स गलत होती हैं और एक ही हैबिट इसमें पिक्यूलियर हैबिट है कि ये जो है आपको मदर के लिए ये डेडिकेटेड होते हैं। लेफ्ट स्लांट वालों का विजन बहुत पुअर होता है। दे आर एब्सोल्युटली स्लगिश पीपल, इनोवेटिव नहीं होते। जो काम आप देंगे वो भी नहीं करेंगे। रादर ये कह लो कि जब जब ये किस काम को पकड़ेंगे उसका डिजास्टरस एंड होगा। मे बी इनकी अपनी लाइफ हो। कभी कभी आपने
पेपरों में भी पढ़ा होगा कि कई लोग सुसाइड कर जाते हैं। अगर आप उनकी हैंडराइटिंग देखें तो उसमें जब उन्होंने लेफ्ट साइड स्लांट लिखना शुरू किया होगा या लेफ्ट साइड स्लांट लिखते होंगे, ऐसे ही लोग ज्यादातर सुसाइड करते हैं। क्यों? उनके पास अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज जनरेट करने की ताकत ही नहीं है। वो इतने नेगेटिव होते हैं कि आप उनको अच्छी थॉट देंगे तो भी वो उसको उसमें से नेगेटिव चीज पकड़ के अपने अंदर कर लेंगे। ये इस टाइप का स्लांट है जो कि काफी डेंजरस होता है। हम हर उस शख्स को एडवाइस करेंगे कि स्लो एंड स्लो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। थॉट प्रोसेस को चेंज कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये सोचें कि राइटिंग से ही चेंज हो जाएगा, नहीं। दिमाग को आपको चेंज करना है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज कैसे लानी है, तब आपकी हैंडराइटिंग अपने आप चेंज होगी। अदरवाइज लेफ्ट स्लांट इज मोस्ट डेंजरस एंड नेगेटिव पीपल इन द लाइफ। तो जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को डरा दिया है कि लेफ्ट स्लांट वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही उनमें नेगेटिविटी होती है। अब बात अगर आई नेगेटिविटी की तो प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, और जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो बना ही होता है। तो सोल्यूशन में आप क्या कहेंगे? सोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। एक पूजा का माध्यम होता है, एक अच्छी सोसाइटी में मूव करने का तरीका होता है, तीसरा आप योगा होता है, एक्सरसाइजेस होती हैं, ओपन एयर में चलने का बजाय इसके कि क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मली आइसोलेटेड रहते हैं, वो अपने आप को अलग से थलग रखते हैं, तो वो जितना मिक्स होंगे उतनी वो एनर्जी गेन करेंगे। तो ये मोटे तरीके से उनके प्रोसेस हैं कि कौन सा उनको सूट करता है, कौन से वो काउंसलर के कौन है उनका, वो बेटर उसको जज कर सकता है कि उसको कौन सी चीज पहले बताई जाए जिससे कि वो एक बार स्टार्ट हो जाए और पॉजिटिव एनर्जीज लेनी शुरू करे। आप ये देखो कि जो लेफ्ट स्लांट पे लिखता है कभी कभी वो भी वर्टिकल पे भी आ जाता है और हॉरिजॉन्टल, बट इट इज वेरी रेयर। अगर पूरा सेंटेंस लिखा है तो उसमें एक या दो अल्फाबेट होंगे, वर्ड नहीं होगा। वर्ड आई एम इस पॉइंट शुड बी नोटेड, वो वर्ड नहीं होगा, अल्फाबेट होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, जेड, मतलब कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ होगा से माइनर लेवल पर आएगा, बहुत ही माइनर लेवल पे। वो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसके थॉट में आया, हाँ रे नहीं अभी आपको देख लिया, हाँ जी बहुत अच्छे हैं, अरे अब मैंने आई शुड रन आफ्टर दिस। और थोड़ी देर बाद उस टाइम तो वो बिल्कुल सीधा लिखना शुरू कर देगा या राइट स्लांट। इमीडिएटली थोड़ी देर बाद ही विल रिवर्ट बैक, तो मेरे बस का रोग नहीं है, मैं इसको उनको नहीं, मेरे को तो अपने जैसा हूँ। सो इस टाइप के लोग, बच्चों को, आदमियों को, फीमेल्स को या ह्यूमन बींग्स को एक अच्छे काउंसलर की जरूरत होती है। काउंसलिंग देने वाला ही उसको बता सकता है कि इसमें कौन कौन सी चीज उनको फिट बैठेंगी और कितना टाइम वो दे सकते हैं। उसके बाद हैंडराइटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यानी लेफ्ट स्लांट वाले लोगों को भी अब घबराने की जरूरत नहीं है। उग्रसेन जी द्वारा बताए गए उपाय कीजिए, जरूर आपको लाभ होगा, अपनी खुशियों तक पहुंचने की चाबी आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद। स्वायामि भ्रमणामतमानत शासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण बंदरशन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियां।
आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार, क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार, क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस विशेष पेशकश में, जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं। जी हाँ, अगर आप भी अपनी खुशियों से दूर नहीं रहना चाहते, आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप पार नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सीधे तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना सिग्नेचर और अपना क्वेश्चन अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखकर हमारे पते पर भेजना है। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया दिया जा रहा है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं इस नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो कि न्यूमेरोलॉजी पर होता है। हमने पिछली कड़ी में बात की थी ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 1 की। यानी मैं सरल भाषा में बता दूं कि ड्राइवर नंबर वो होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की सिर्फ डेट कही जाती है, वो ड्राइवर है। और अगर आप बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर वो नंबर है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के सभी अंकों का जोड़ है। तो अब हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 1 और ड्राइवर नंबर 2 की। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, इनकी हैंडराइटिंग के पीछे क्या क्या राज छिपे होते हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। ड्राइवर 1 सूर्य, बहुत बार आपको इसका सुन चुके हैं, सूर्य राजा ही होता है। और ड्राइवर के साथ कंडक्टर 2 अगर है, यानी कि रानी, दूसरे शब्दों में चंद्रमा। नेचुरली मूड एलिवेशंस 2 में नंबर वालों में ज्यादा होते हैं, तो 2 नंबर पीछे कंडक्टर लगा है। लेकिन 1 और 2, सूर्य और चंद्रमा, एक दूसरे के पूरक हैं। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी कुछ भी नहीं है,
अगर सूर्य नहीं है तो चंद्रमा नहीं है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है तो इसकी एक इंडिविजुअल फोर्स जनरेट होती है जो कि सूर्य के पास नहीं है। एक नंबर की जो फोर्स, उसमें से जो अपने पॉजिटिव एनर्जीज लेता है चंद्रमा, उससे आप ये देखें कि वो समुद्र में उथल पुथल कर देता है। चंद्रमा सूर्य नहीं करता है, चंद्रमा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 2, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बगैर संसार नहीं चल सकता। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि एक जो है वो ड्राइवर आपने कहा, 2 हमने कंडक्टर कहा। इसको एक को मेल मान लीजिए, 2 को फीमेल मान लीजिए। अब ये दोनों अगर हैं तो मैं ये कहूंगा कि इससे ज्यादा, इससे सुंदर कोई कॉम्बिनेशन या कोई अंक नहीं है। ये अंक अपने आप में अद्भुत हैं और कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें 1 और 2 है तो इन्होंने अद्भुत कारनामे करके दिखाए हैं, अद्भुत शक्तियां दिखाई हैं। इनके पास वो चीज आ जाती है, वो सामर्थ्य आ जाता है कि ये नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की ताकत हो जाती है। जैसे कि अब ड्राइविंग सीट पे वो बैठा है ड्राइवर, और नंबर 2 पे जो है ड्राइवर कंडक्टर है, और कंडक्टर इतना ये शातिर होता है 2 नंबर कि ये दूर से आभास कर लेता है। तो ये ड्राइवर को बिना विसल बजाए, मैं आपको देसी तरीके से अभी समझा रहा हूँ और उसको मैंने आपको ग्रहों की लैंग्वेज में उस हिसाब से समझाया, तो ये वहां पीछे सीट पे नहीं बैठा रहेगा कंडक्टर वाली, ये फटाक से उठ के चला जाएगा और उसको एकदम उसका हाथ रोकेगा या उसको कहेगा कि अब आप इमीडिएट ब्रेक अप्लाई करिए या इस तरीके से चलिए, और आपको आपकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखता है। रादर ये करिए कि 2 नंबर जब पीछे लगा हो कंडक्टर के रूप में, आपकी लाइफ मोर और लेस सेफ लैंड करती है। हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर आपको सेफ लैंड कराएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अद्भुत है। यानी 1 और 2 का कॉम्बिनेशन इतना ताकतवर है, जैसा कि राजा और रानी का कपल होता है, उनको अगर राजा और रानी मिल गए तो प्रजा का भला तो होना ही है। बिल्कुल होना है। अब रानी और राजा के कोई शत्रु और दोस्त भी होते हैं? हर जगह शत्रु और दोस्त होते हैं। अब यहाँ पे अब आपको बीच बीच में मैं बताया और आगे भी बताऊंगा, जब 1 और 2 ये तो दोस्त ही हैं, इसके बाद पहले मैं आपको शत्रुता गिनाता हूं। मित्र अपने आप बीच में से जो बच जाएगा वो मित्र होंगे। तो शत्रु में राजा का शत्रु 9 नंबर मंगल नहीं हो सकता। 9 नंबर मंगल नहीं हो सकता क्योंकि राजा का वो बहुत ही घनिष्ठ एडवाइजर होता है मंगल। लेकिन जब 1 और 2 हों तो 9 नंबर की फोर्स जो है या उसकी सुनवाई जो है वो 90% पे आ जाती है। तो लिहाजा इसको कहेंगे 10% की उसकी दुश्मन की कैटेगरी रह गई, 90 रहा तो फ्रेंड। मैं आपको परसेंटेज 1 पर 1 लेके चलता हूँ, रिवर्स स्टार्ट हो रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से गेज करना पता लग जाए कि वो कैसे इनको कैटेगराइज करना है कि जब वो शख्स आए 1 नंबर के सामने तो किसको कैसे डील करना है, ये हमको पता होना चाहिए। 8 नंबर वाले आए, शनि है। पुत्र हमेशा से आप देखते हो कि पुत्र बाप के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, बागी हो जाता है, लेकिन बाप जो है या राजा सूर्य पुत्र का नुकसान नहीं करता। इसी तरीके से अगर कोई शत्रु बन सकता है या बागी हो सकता है तो वो शनि है। लेकिन शनि ही एक अकेला ऐसा है जो सूर्य को या 1 नंबर को, 8 नंबर और 1 नंबर एक दूसरे के अगर शत्रु कैटेगरी जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली, तो यही जाएगी। 1 और 2 जब कंडक्टर हो तो 8 नंबर 100% उस कैटेगरी के अंदर अलग कर दीजिए। बाकी जितने बचते हैं
वो सारे के सारे मित्र हैं। अब मित्रों की कैटेगरी कैसे गिनी जाएगी, मित्र कौन सा सबसे अच्छा होगा और कैसे कैसे होगा। 3 नंबर पे सीधा जंप करते हैं। ज्ञानी है तो वो बृहस्पति, तो वो इस सबसे नंबर 1 पे आएगा। 2 तो है ही है, 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद में सीधा 5 नंबर पे चला जाएगा। 5 नंबर यानी बुध, प्रिंस। वो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पुत्र के लिए पुत्र मोह भी होता है, पुत्र बाप के अगेंस्ट नहीं जाता, या राजा जो के अगेंस्ट में नहीं बोलता। अब 6 नंबर शुक्र, ये काफी मित्रता दिखाता है, कभी कभी काफी मित्रता दिखाता है, ये इसमें दिखावा कुछ ज्यादा होता है, काफी मित्रता दिखाता है, लेकिन इसको हम ना दिखावा मैंने दिखाता है, एक्चुअल में मित्र है भी और नहीं भी है, तो इसको हम न्यूट्रल में डाल देंगे, न्यूट्रल कैटेगरी के। 7 100% यानी केतु ये दोस्त हैं, क्योंकि ये अच्छे ओबीडियंट लोग होते हैं, जैसा इनको बोलेंगे ये वैसा का वैसा ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से अब आप ये देखिए 1 और 2 हो गए, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 हो गया। अब इसमें रह गया जो मैंने आपको 1 और 9 बताया था, मंगल और सूर्य। 10% की आपको दुश्मनी दिखाई। वो क्यों दिखाई? क्योंकि रानी जो है वो वजीर के साथ नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि राजा मेरे साथ हमेशा रहे, लेकिन राजा को जस्टिफिकेशन करना है प्रजा के साथ, तो 10% वो उसमें इसलिए होता। अदरवाइज 1 और 9 भी, या सूर्य और मंगल बहुत अच्छे मित्रों में से गिने जाते हैं। तो जैसे 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आपने बताया कि इनके शत्रु भी होते हैं और मित्र भी होते हैं, तो इनके कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ये क्या करें कि इनके शत्रु मित्र बन जाए, कुछ ऐसा कि ये क्या ना करें? और दोनों इनके कोई शत्रु है ही नहीं, मैंने आपको ये बताया। उसमें यही है कि इनको घर के अंदर अगर चावल, जिसको बोलते हैं चावल, आपने अगर सुना हो, तो चावल घर के फ्लावर पॉट में लगा दें, थोड़ी सी गेहूं के बीज डाल दें, उग जाए, और उनको जो है गाय को खिला दें, तो इनकी शत्रुता परमात्मा जानता है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये तो बात थी 1 और 2 वाले कॉम्बिनेशन की, यानी ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 2। हम इसी तरह से आगामी कड़ियों में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते ही रहेंगे। अभी बहुत से नंबर्स बाकी हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आज के इस सफ़र के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स। जैसा कि आज आपने एपिसोड में शुरू में ही सुना कि लेफ्ट स्लांट डिप्रेशन का शिकार होता है। उधर दूसरे पार्ट में आपने ब्रेक के बाद देखा कि 1 और 2 कॉम्बिनेशन का हम जिक्र करते रहे। तो इसमें एक जाहिर सी बात है कि जब डिप्रेशन आता है तो कैसे दूर किया जाए। डिप्रेशन दूर करने का मतलब है कि आप में पॉजिटिव एनर्जीज आना, और हर काम आप जो है फुल फोर्स से कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जिस रूप में भी बैठे हैं, या कार चला रहे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, और इवन ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं बैठे हैं, आप जो है शांति से प्राणायाम कीजिए, बैठिए, सांस खींचिए, और इस तरीके से अलोम विलोम करिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी आपको देन एंड देयर, आपका डिप्रेशन देन एंड देयर, आई एम यूजिंग द वर्ड इमीडिएट, उसी वक्त आप में पॉजिटिव एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी। इसका साइंटिफिक रीज़न भी आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लें कि अलोम विलोम कैसे करना है। पहले आप अपने अंगूठे को इस पे रख करके नोज में
अगर आप 10 बार करेंगे तो उसके इमीडिएट बाद आप ये फील करेंगे आपके अंदर जो है एकदम रेडी एनर्जी आई, हेडेक ख़त्म हो जाएगा और ऑक्सीजन इनटेक से करने से आपके आरबीसीज की सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आप पॉजिटिव थॉट करेंगे। इसको अगर आप 35 से 40 मिनट कंटिन्यूएशन में अगर करते हैं तो मैं ये आपको वायदा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हैंडराइटिंग भी चेंज हो जाएगी, आपकी किस्मत के दरवाजे भी खुलने शुरू हो जाएंगे, जो आप खुद महसूस करेंगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप में चेंज है, आप खुद ही महसूस करेंगे और आप ये उपाय दूसरों को भी आगे बताएंगे। इस तरीके से करिए। अगर आप भी अपनी हैंडराइटिंग में छिपे राज को जानकर और अपनी डेट ऑफ बर्थ के पीछे अंकों के जोड़ के साइंस को जानकर अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आपको करना है एक छोटा सा काम। हमारे कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और इसमें उग्रसेन जी द्वारा बताए गए उपायों को ज़रूर कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से आज्ञा लेने का। इसी तरह से फिर होगी एक बार मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामि ब्रह्मणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयु परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। स्वायामि ब्रह्मणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयु परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं।